दोस्तों आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा आईटी एक्सपोर्टर है और इसमें जितना हाथ कर्नाटका का रहा है उतना और किसी भी स्टेट का नहीं। और इस स्टेट के कैपिटल बैंगलोर की ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि फोर्ब्स मैगजीन ने इसे अगले दशक में ग्रो होने वाले सबसे तेज़ सिटीज़ की लिस्ट में इंक्लूड किया है। और इस स्टेट को आगे जाकर फ्यूचर में और बेटर बनाने के लिए कई मेगा प्रोजेक्ट्स प्लान्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है शिवमोगा एयरपोर्ट। दोस्तों 2006 में पहली बार शिवमोगा एयरपोर्ट का प्लान कंसेप्चुअलाइज किया गया था। इसके लोकेशन के लिए सोगनी गांव के पास की एक जगह चुनी गई थी। ये एयरपोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाया जाने वाला था और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स भी दे दिए गए थे। लेकिन जिन कंपनीज को ये कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए थे उन्होंने बहुत ज़्यादा डिलेज किए। कुछ प्रॉब्लम्स सरकार की तरफ से भी आई और इसके कारण इस एयरपोर्ट का काम 2015 तक स्पेस पकड़ ही नहीं पाया और एंड में जाकर जो है 2015 में इस एयरपोर्ट के लिए पास्ट में दिए गए टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए गए। इन दी एंड 2020 में फिर से इसी साल इस एयरपोर्ट का काम फिर से शुरू हुआ। 220 करोड़ रुपीस का सेपरेट बजट इसके लिए सैंक्शन किया गया है और ये एयरपोर्ट 662.38 एकड़ लैंड में फैला होगा। इसके लिए जो रनवे बनाया गया है वो 3 किलोमीटर लंबा होगा और उड़ान स्कीम के अंतर्गत इस एयरपोर्ट को रखा जाएगा, यानी इसके अंदर जो फ्लाइट्स आएंगी वो उनका फेयर गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडाइज्ड होगा, जिसके कारण इस एयरपोर्ट को सक्सेसफुल बनने में एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथ साथ इंटरस्टेट एयर ट्रैवल जो हमारे देश में आज लैकिंग है उसे फैसिलिटेट करने में भी ये एयरपोर्ट बहुत मदद करेगा और अगले 2 साल के अंदर इस एयरपोर्ट में से पहली फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, ऐसा फिलहाल गवर्नमेंट ने कहा है। अगली है मैसूर चेन्नई हाई स्पीड रेल। दोस्तों साउथ इंडिया के 2 इंपॉर्टेंट शहर होने के कारण इन 2 सिटीज के बीच में पैसेंजर ट्रैफिक काफी ज्यादा होता है। इस सफर को पूरा करने के लिए आज के समय में बाय ट्रेन 6 से 7 घंटों का समय लगता है और एवरेज स्पीड ट्रेन की सिर्फ 55 किलोमीटर पर आवर की है। इसके लिए 2015 में कुछ सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए गवर्नमेंट ने अपील की थी। सेम ईयर चाइना और जर्मनी दोनों की रेलवे अथॉरिटीज ने अपनी अपनी फिजिबिलिटी स्टडी सबमिट की थी और नेक्स्ट ईयर 2016 में जापानीज कंपनी JARTS और फ्रेंच कंपनी SNCF इन्होंने भी अपने प्रपोजल सामने रखे। 2017 में हाइपरलूप का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखे गए थे, लेकिन हमारी रेलवेज ने हाइपरलूप कॉन्सेप्ट का ये हवाला देते हुए मना कर दिया कि आप हाइपरलूप कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रपोज नहीं कीजिए, ब्यूरोक्रेसी के कारण ये प्रोजेक्ट ऑब्स्टिकल्स में फंस जाएगा। इसके बदले अंडर रेलवेज आप हाई स्पीड प्रोजेक्ट प्रपोज करें। और आखिर में 2017 में जब बेंगलोर मेट्रो ग्रीन लाइन की इनॉग्रेशन थी तब जापानीज एम्बेसडर जो यहाँ पर प्रेजेंट थे उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया कि जापानीज डेवलपमेंट फंड्स के थ्रू इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के लिए प्रिलिमिनरी काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट की करंट स्टेटस की बात करें तो फरवरी 2020 में इस रूट की पूरी अलाइनमेंट्स फिक्स्ड है। 435 किलोमीटर लंबा रूट ट्रैवल करेगी ये ट्रेन मैसूर से लेकर चेन्नई के बीच में और इस ट्रेन के लिए मैक्सिमम स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रखी गई है। आज जिस सफ़र को करने के लिए 6 से 7 घंटों का समय लगता है, इस रूट के बनने के बाद में सेम सफ़र को पूरा करने के लिए 45 मिनट्स का समय लगेगा। इस प्रोजेक्ट का काम और डिले ना हो और ये फास्ट पेस में रहे, इसके लिए 4 मेंबर्स की एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है रेलवेज के द्वारा और NHAI ने लैंड एक्विजिशन का काम शुरू कर दिया है। ये जो रूट है वो ज़्यादातर प्रपोज्ड और एग्जिस्टिंग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ साथ अलाइनमेंट में दौड़ता है और 3 से 4 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की फिलहाल डेट बताई गई है। अगला मेगा प्रोजेक्ट है कोपल में बन रहा टॉय क्लस्टर। दोस्तों हमारा देश टॉय मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ा प्लेयर नहीं रहा है, जबकि ओवरऑल वर्ल्ड में कई सारी कंपनीज टॉय मैन्युफैक्चरिंग जैसे बेसिक चीज़ों को चाइना ताइवान जैसे जगहों पर आउटसोर्स कर देती है। लेकिन इंडिया भी अभी टॉय मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना चाहता है। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्पेशल स्कीम्स एंड पॉलिसीज भी चेंज की गई थी ताकि टॉय मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज किया जा सके। इसलिए नेशनल हाईवे 63 के पास में और हुबली के पास में कोपल में टॉय क्लस्टर बनाने के लिए अनाउंसमेंट की गई थी। हुबली ऑलरेडी एक मेजर ट्रेडिंग हब होने के कारण कनेक्टिविटी बाय रोड एंड रेल यहाँ पे पहले से काफ़ी अच्छी है। इसके लिए टोटल 400 एकर्स का लैंड अभी फिलहाल एलोकेट किया गया है, जिसके अंदर 2 कैंपस होंगे। यहाँ पर डोमेस्टिक ट्रैफिक एरिया अलग होगा जबकि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेपरेट बनाया जाएगा। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा वहाँ पर टैक्स इंसेंटिव्स, इलेक्ट्रिसिटी में डिफरेंट रेट्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अलग अलग चीज़ों के द्वारा ग्लोबल प्लेयर्स को यहाँ पर अट्रैक्ट किया जा रहा है।
अभी तक कुछ कंपनीज ने यहाँ पर अप्लाई किया है और कुछ लोकल कंपनीज 2021 तक यहाँ पर अपने प्लान्स शुरू कर देंगी, ऐसी उम्मीद है। इसके द्वारा 40,000 डायरेक्ट जॉब्स एंड 1 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होने की आशा है। इसके अलावा इसको टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब का मेन एम यह है कि जो भी लेबर इंटेंसिव टॉय मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स होते हैं जिसमें वर्कर्स, मशीनरी और बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन लगता है, उन चीजों का आउटसोर्सिंग किया जाए। जैसे यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड यूएस, इन जैसी कंट्रीज में जो भी इन हाई डिमांड टॉयज है और इनकी जो भी मदर कंपनीज है, इनसे डिजाइन्स लेकर इंडिया सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा कोपल टॉय क्लस्टर में, और बल्क में प्रोडक्शन होने के कारण हम इन कंट्रीज को ये चीज़ें चीपली दे पाएंगे एज कम्पेयर टू चाइना एंड ताइवान। जबकि इंडिविजुअली किसी कंपनी को सेटअप करके इनोवेशन R&D करके यहाँ पर नए प्रोडक्शन करना और नए टॉयज बनाने का काम छोटे स्केल पर होगा। ये पूरा टॉय क्लस्टर मेजरली एक्सपोर्ट के हिसाब से बनाया जा रहा है कि जितनी प्रोडक्शन यहाँ पे होगी उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, और 2021 तक फर्स्ट प्रोडक्शंस एंड 2025 तक पूरे के पूरे इलाके में जितनी उम्मीद है उतने एक्सपेक्टेड टारगेट्स हिट करने का डेटा फिलहाल सरकार ने दिया है। अगला है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2। दोस्तों, वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट पूरे देश में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मुंबई और दिल्ली के बाद में इसी एयरपोर्ट का रैंक आता है। यहाँ पर ये एयरपोर्ट हमेशा से पूरे देश में हाईटेक टेक्नोलॉजीज को यूज करने में टॉप पर रहा है, और अभी इस एयरपोर्ट की बढ़ती कैपेसिटी को देख एक नए पैसेंजर टर्मिनल का काम शुरू है। इस सेकेंड टर्मिनल की कीमत 133.5 बिलियन रुपीस की है और इसे कम्प्लीटली BIAL के द्वारा फंडेड किया जा रहा है। इसका काम L&T कंपनी को सौंप दिया गया है 2018 में, और यहाँ पर L&T प्रोक्योरमेंट, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग और ऑपरेशन सारे काम करेंगी। इसके डिज़ाइन के लिए अमेरिकन आर्किटेक्चरल फर्म स्किड्रोम, ओविंग्स एंड मेरिल, इनकी मदद ली गई है और इन्होंने इसका डिज़ाइन किया है। इसके डिज़ाइन की अगर बात करें तो ये वन ऑफ द ऐसा एयरपोर्ट है हमारे देश का जो बहुत ज़्यादा ग्रीन स्पेसेस अपने इंटीग्रेट करेगा। दोस्तों, बैंगलोर को द सिटीज़ ऑफ गार्डन्स भी कहा जाता है, और इसी का एक एसेंस एयरपोर्ट में फील हो, इसके लिए बहुत हाई लेवल पे ग्रीन स्पेसेस, एलिवेटेड कॉरिडोर्स एंड वॉकवेस, गार्डन्स, आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स, ग्रीन सीटिंग एरियाज, इस तरीके का एयरपोर्ट बनाने का प्लान है ताकि पैसेंजर्स के लिए एक्सपीरियंस मेमोरेबल रहे। अगर आपने सिंगापुर एयरपोर्ट को देखा है तो ये भी एक इसी तरीके का एयरपोर्ट है जहाँ पे आप सिर्फ ट्रैवल करने के लिए नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं, ऐसा फीलिंग होता है, और यही रिक्रिएट करने की कोशिश बेंगलुरु की सेकेंड टर्मिनल में की जा रही है। अगला बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो बैंगलोर में बनने वाला है वो है देश का सबसे बड़ा बायोटेक इंडस्ट्रियल क्लस्टर। दोस्तों, IT में तो इंडिया पूरी दुनिया में टॉप है ही, लेकिन इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जेनेरिक ड्रग्स इंडिया में बनते हैं और कई सारे इंटरनेशनली बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज इंडिया से जेनेरिक ड्रग्स खरीद कर इन्हें ही वापस रीलेबल कर देती है, और ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा बूमिंग और एस्टैब्लिश सेक्टर है। इसी में हमारा फुटहोल्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए और ना सिर्फ जेनेरिक ड्रग प्रोडक्शन बल्कि R&D में भी इन्वेस्टमेंट होने के लिए कर्नाटका ने डिसाइड किया है कि कंट्री में जो 60% बायोटेक इंडस्ट्रीज होंगी वो अगले 5 साल में वो कर्नाटका में ही चाहेगी। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करके इन्होंने 9 मिलियन स्क्वायर फीट का एक पार्क सेटअप करने की बात की है, जिसका नाम होगा बायोहीलिक्स पार्क। इसके पहले फेज की बात करें तो अराउंड 10 लाख यानी 1 मिलियन स्क्वायर फीट पर काम किया जा रहा है, जिसका काम 2022 तक खत्म होगा। इस पार्क में एस्टिमेटेड 150 कंपनीज का इन्वेस्टमेंट होगा और 50,000 जॉब्स की क्रिएशन होगी। जबकि अगर बाकी फेजेस की बात करें तो एंड तक 380 कंपनीज यहाँ पर सेटअप होने का प्लान है। साथ साथ यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेशली स्टार्टअप को फोकस करने के लिए अलग डिपार्टमेंट भी बनाने वाली है, जिसके अंदर 200 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करने के लिए, उन्हें हेल्प करने के लिए, ग्रो करने के लिए फैसिलिटीज दी जाएगी। इस पार्क के बनने के बाद में, फंक्शनल होने के बाद में, और अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो बैंगलोर और कर्नाटका देश में फार्मास्यूटिकल लीडर भी बन जाएगा और पूरी दुनिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड देगा इंडिया को। अगले कुछ ऑनरेबल मेंशंस है जो कई और मेगा प्रोजेक्ट्स है जो कर्नाटका में बन रहे हैं, तो उन पर भी एक नज़र डालते हैं। पहला है बैंगलोर सबअर्बन रेलवे। ये एक लोकल ट्रेन नेटवर्क है जो इंडियन रेलवेज के साथ में अलाइनमेंट में बनाया जाएगा और बैंगलोर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समस्या दूर करने के लिए इसे क्रिएट किया जा रहा है। इसकी टोटल कॉस्ट 18,000 करोड़ रुपीस सैंक्शनड है और बहुत ही प्रिलिमिनरी लेवल पे इसका काम अभी जारी है। अगला है 108 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू जो नादा प्रभु केम्पेगौड़ा जी का होगा, जो बेंगलुरु एयरपोर्ट की टर्मिनल के सामने बनाया जा रहा है। अगला है पेरिफेरल रिंग रोड बेंगलुरु, कसाबा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, शरावती रिवर ब्रिज नियर जोग फॉल्स,
मदर कावेरी स्टेचू जो 121 फीट ऊंचा स्टैचू है कावेरी नदी के पास में बनाया जा रहा है, जिसके साथ साथ एक अम्यूजमेंट पार्क भी डेवलप किया जा रहा है। और लास्ट है हुबली धारवाड़ RRTS। ये एक रैपिड बस ट्रांजिट सिस्टम है और ये ऑलरेडी फंक्शनल होने के साथ साथ इसके एक्सपेंशन का काम बहुत तेजी से जारी है। तो दोस्तों ये रहे कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स जो स्टेट ऑफ कर्नाटका में बनाया जा रहे हैं। इन सारे प्रोजेक्ट्स का स्केल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन पर रखा गया है। अगर आप अपने स्टेट के बारे में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके फॉर्म फिलअप करके अपने स्टेट के बारे में बता सकते हो। और मिलेंगे अगले वीडियो में।